पवित्रा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण इसे पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी कहा जाता है। हे धर्मराज, अब मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी, लेकिन राजा के कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहते थे। राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने कहा, मैंने प्रजा से संतान के समान प्रेम किया, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, कभी किसी का धन नहीं छीना, हमेशा न्याय का साथ दिया, सदा ही अपने से बड़ों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का आदर सम्मान किया, हमेशा धर्म का आचरण किया। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब ज्ञानी हैं, कृपया मेरी इस चिंता के समाधान का कोई उपाय बताएं। राजा के वचन सुनकर सबने राजा को सांत्वना दी और जल्दी ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। सबने मिलकर निर्णय लिया कि उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएं। प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वे वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह भटकते भटकते वे लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि तेजस्वी और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया। लोमेश ऋषि ने आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने सारी बात बता दी। वे बोले, ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं। हमारे राजा न्यायप्रिय, धार्मिक, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्यप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वो इसी बात से बहुत दुखी हैं। हम उनका दुख दूर करना चाहते हैं। आपके पास आकर लगता है कि आप ही हमारी सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली और आंखें खोलकर प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। ऋषि बोले, आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पाप कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वो 2 दिन तक भूखा प्यासा जंगल में भोजन पानी की तलाश में भटकता फिरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वो भूख प्यास से भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंचा। वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहां एक प्यासी गाय भी पानी पीने आई। उसने गाय को मारकर वहां से भगा दिया। पूर्व जन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया। दशमी तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने ही उससे एकादशी का व्रत हो गया। इसी व्रत के पुण्य से वो इस जन्म में राजा बना और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। रहस्य जानकर सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होगा। आप लोगों को संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य राजा को देना होगा, जिससे उससे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ऋषि लोमेश के कथन अनुसार सभी ने पूरी प्रजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को संकल्प लेकर व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 महीने पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। कहानी सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य यह व्रत अवश्य करें। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से
समस्त पापों का नाश होता है और जातक इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी पवित्रा एकादशी की पावन व्रत कथा। आशा करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी, इसलिए इस कथा को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए वैदिक वॉक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।